दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट जो समिट 2026 में हुआ, जो 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ। उसमें काफी ऐसी चीजें हुई जिसको सुन के आप भी हंसोगे कि साला ये क्या हो रहा है। चाहे वो कांग्रेस वालों का नंगा नाच बोल लो, मोदी का पूरे वर्ल्ड के बीच में इंडिया का फजीहत कराना बोल लो, या फिर गोलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले का कारनामा बोल लो कि चाइना का एक रोबोट लाया, एक कुत्ता लाया और इंडिया बोल के पूरे मार्केट में, पूरे समिट में दिखा दिया, जिसके बाद वर्ल्ड वाइड हमारे इंडिया का फजीहत उड़ी हमारे इस एआई समिट को लेकर। Look at this. That's a robot. It's a cute little robot. Professor Neha Singh. Hello, hi. Hey, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Neha, I wanted to ask you. We see all this new technology happening here. We see this. Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Golgotias University. तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं डे वन से, जिसमें लंबी लंबी कतारें और कंफ्यूजन ने समिट का जो शुभारंभ है वो पूरे की पूरी तरह से खराब कर दिया। दोस्तों क्या था कि डे वन के दिन में दुनिया भर के लगभग सैकड़ों लोग आए हुए थे, सैकड़ों टेकीज आया हुआ था, दुनिया के अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए हुए थे, और यहाँ तक कि बड़े बड़े एआई इन्फ्लुएंसर और एआई को जानने वाले, मानने वाले इन्वेस्टर सबका सब आया हुआ था। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और एंट्री होने के बाद तो आपको मालूम ही है कि हमारे प्रधानमंत्री ऑर्डिनरी तो प्रधानमंत्री है नहीं, फोटो अलग अलग एंगल से चाहिए, जिसको देखते हुए जितने भी लोग आया हुआ था उसको बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकालने के बाद बहुत ही बड़ी कायोस मच गई। हालांकि कम से कम मोदी जी को यहाँ पर तो अपना फोटो अलग अलग एंगल से शूट करवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी अपनी पार्टी का रैली नहीं कर रहे थे। दुनिया के अलग अलग एआई डेवलपर आए हुए थे, अलग अलग इन्वेस्टर आए हुए थे, और उन लोगों के बीच में अपनी फोटो के चक्कर में शुरुआती दिन ही पूरी की पूरी कचरा फैला दिया। और कचरा मोदी जी के फैलाने से नहीं मचा, हालांकि काम तो इनका ही था, क्योंकि फोटो कौन शूट करवाएगा, मोदी जी। तो पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है इस कायोस को करने का, इस भगदड़ को मचाने का, मोदी जी को जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही समिट का निगेटिव स्टार्ट होता है। और दोस्तों इसके बाद ही बारी आती है गोलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जिसके द्वारा एक कुत्ता लाया गया, ओरियन करके उसका नाम बताया गया। मैडम जी के द्वारा भी बताया जा रहा है कि ओरियन एक कुत्ता है, डॉग है, रोबोट है, जिसको गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के अलग अलग टेकियों के द्वारा, अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा डेवलप किया गया। इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है इस वीडियो में देखो। See all this new technology happening here. We see this. Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Golgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Golgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. लेकिन दोस्तों इसके बाद हालत तो तब खराब होने लगी जब लोगों के द्वारा यह पहचान लिया गया कि जो रोबोट डॉग दिखाया जा रहा है गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, गोलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि जो ये रोबोट डॉग है ये चाइनीज मार्केट से उठाया गया है, जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे लगभग 2-4 लाख में आराम से मिल जाता है, जिसका नाम बदल के गोलगोटिया वाले ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारे एक्सपर्टीज और हमारे एक्सीलेंस के द्वारा इसको पेश किया जा रहा है। और ये पेश कहाँ किया जा रहा है, जो वर्ल्ड का जो समिट हो रहा है इंडिया के अंदर, उसमें इसको पेश किया जा रहा है गोलगोटिया यूनिवर्सिटी को बता के। और उसके बाद मैडम जी आती है और फिर से बोलती है कि नहीं नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो गया है, जुबान फिसल गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, हम कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल दिए। अरे ऐसा भी होता है क्या? क्या तुम लोग अपने यूनिवर्सिटी में कुछ शो कर रहे हो क्या? नहीं ना, ये वर्ल्ड वाइड जाने वाले लोगों के द्वारा पहचाने जाने वाले एक एआई समिट हो रहा है, जिसमें दुनिया के अलग अलग लोग, दुनिया के अलग अलग सीईओ आए हुए हैं, और वहाँ पे तुम इस तरह का फजीयत करवा रहे हो। सिर्फ अपना फजीयत नहीं, गोलगोटिया यूनिवर्सिटी का फजीयत नहीं है, पूरे इंडिया का फजीयत है। मैम ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए वो आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। और दोस्तों गोलगोटिया यूनिवर्सिटी की अपार सफलता के बाद अब एंट्री होती है मोदी जी की, जो पूरी दुनिया में इंडिया का फजीयत करवाए। ये भूल गए कि जो एआई समिट हो रहा है वो किसी पार्टी का रैली नहीं हो रहा है, इनके अलायंस दल का नेता नहीं उसमें शामिल हुए हैं। जैसे कि एनडीए जो गठबंधन है ना, इसमें अलग अलग पार्टी के नेताएं हैं, ये भूल चुके थे कि भाई ये कोई पार्टी का रैली नहीं है, ये वर्ल्ड के अलग अलग जो सीईओ है वो आए हुए हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह से पार्टी का अलग अलग जेस्चर होता है ना, कि सभी का हाथ उठा के हम लोग
मतलब क्या बोलते हैं उसको, चलो ठीक है कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है ना कि ये पार्टी का विनर शो दिखाया जाता है कि सबको हाथ पर उठा के कि हम एक साथ हैं। इस तरह से कुछ जेस्चर पेश किया गया मोदी जी के साथ। लेकिन सैम एल्टमैन जो है, जो ओपन एआई के सीईओ है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई करना क्या रहा, प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं। और पहले तो नकारते हैं भाई ये क्या हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं, और फिर देखते देखते उठाते हैं। और इसके बाद जो ओपन एआई के सीईओ जो एडमन साहब है, इनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया जाता है और उस इंटरव्यू में बोला जाता है कि यार मोदी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ए उठा रहे हैं हाथ, हम कंफ्यूज हो गए कि भाई उठाना है नहीं उठाना है। इस तरह से हाल कर दिए मोदी जी के द्वारा स्टेज पे एआई का जो समिट हो रहा था उसमें। तो सोचनी चाहिए कि भाई आप किसी पार्टी का रैली में हो या फिर जो एक सीईओ का मीटिंग है, जो एक एआई सबमिट कर रहे हो वहाँ पे हो, तो कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना चाहिए। और जो सीईओ है आपके पार्टी का अलग अलग नेता नहीं है, ये सीईओ है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स आना कैंसिल कर दिए। उसके बाद एनवीडिया के सीईओ के द्वारा भी कैंसिल कर दिया गया, हालांकि जो आने वाले थे। तो ये हाल हो रहा था हमारे एआई समिट में। और ये जो 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच जो सारी चीजें हुई ना, इसी 4 दिन के अंदर में एआई समिट हुआ। और इस समिट में अच्छा से ज्यादा बुरा चीज हुआ। हाँ, कुछ चीजें अच्छी भी हुई, लेकिन उस अच्छी चीजों को देखने से पहले हम लोग कांग्रेस वालों का नंगा नाच देख लेते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह कहकर पेश किया जा रहा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कुछ वर्करों के द्वारा उस भारत मंडपम एक्सपो हॉल में आया जाता है, जो हॉल में सारा सबमिट की व्यवस्था किया गया था, उसमें आया जाता है और अपना जो टी शर्ट है उसको खोल के प्रदर्शन करना चालू कर दिया जाता है। और प्रदर्शन किसके विरोध में? मोदी जी के विरोध में। देखो, प्रदर्शन जायज है, लेकिन जो ये सारा चीज किया जा रहा है ना, ये फजीहत कराने वाली चीज है, खुद अपनी फजीहत कराने वाली चीज है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, तुम मोदी का लाख बुराई क्यों ना करो, लाख उनके नीतियों का समर्थन या उनके नीतियों का विरोध क्यों ना किया करो, लेकिन जिस जगह पे तुम इस तरह से नाच कर रहे हो ना, अपना शॉर्ट खोल कर नाच कर रहे हो, ये कहीं कतई किसी भी अंदाज में जायज नहीं करार दिया जा सकता। क्योंकि जो एआई समिट हो रहा था, ऐसा नहीं कि एआई समिट केवल बीजेपी वाला के द्वारा किया जा रहा था, ये पूरे इंडिया का एआई समिट हो रहा था। और इसमें पूरा इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें अलग अलग देशों के पीएम, प्रेसिडेंट और अलग अलग टेकिस आए हुए थे, अलग अलग सीईओ आए हुए थे। और क्यों आए हुए थे? ऐसा थोड़े है कि चाय पानी नाश्ता करने आए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश के अलग अलग डेवलपमेंट को देखेंगे, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि अभी बात किया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इन्वेस्टमेंट किसके लिए हो जा रहा है? एआई के लिए हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अपनी ओर से एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आखिरकार अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग जो इन्वेस्टरों के द्वारा इंडिया में ही आखिरकार क्यों इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा है और इंडिया के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्यों बात की जा रही है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा इंडिया जो है लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और दूसरी बात यह है कि जो एआई है उसका डाटा ऐसा नहीं कि क्लाउड में आप सेव करके रख सकते हो। छोटी मोटी डाटा नहीं होती है कि आप ऑनलाइन कहीं अपलोड कर दिए और उस डाटा से आपका जो एआई सिस्टम चल रहा है, चाहे चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया या फिर अलग अलग एआई हो गया, उसके लिए आपको प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कलेक्ट किया गया डाटा है, उस डाटा को प्रॉपर ढंग से रखने के लिए आपको एक मेंटेन टेम्परेचर चाहिए। और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको वाटर चाहिए, पानी चाहिए, समुद्र चाहिए। और आपको मालूम ही है कि हमारे इंडिया के जो साउथ इंडिया वाले भाग है, पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर बोले तो क्या है कि ऐसी धरती, ऐसी जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और आप देख सकते हो कि हमारा साउथ इंडिया है वो तीनों बगल से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफी बेहतर चीजें साबित हो सकती है। और दोस्तों, बात जब इन्वेस्टमेंट की किया ही जा रहा है, तो केवल अडानी और अंबानी के द्वारा लगभग 250 बिलियन डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंडिया के अंदर, ताकि आने वाले 5-7 सालों में हमारा देश भी एआई डेवलपमेंट में दुनिया के टॉप 3 कंट्री में आ सके। तो दोस्तों, यही सारी चीजें थी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, कुछ फजीयत वाली भी थी। और कांग्रेस वाला तो फिर उसका बातें हटा दो। आपको इस सारी चीज़ों पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।